अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी टीचर क्लास 10 माई सेल्फ मोस्टमन वे ड्राइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स की। प्लांट्स जो हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए किस तरह अपनी होमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आपको ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ऑस्मोसिस में ये होता है कि लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट तक जाना, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट तक जाना वाटर का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि वाटर ने लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि वहाँ फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर ये जो है ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये जो हमारे पास वाटर है वो सॉल्वेंट है। ये पार्टिकल्स जो हैं ये सोल्यूट है और जो वाटर है ये समझे बाकी जो पोर्शन है वो वाटर का है और ये एज अ सॉल्वेंट है। तो अगर हमारे पास एक ये सोल्यूशन का है और दूसरा सोल्यूशन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स हैं और जो वाटर है वो कम है, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इसके अंदर देखें 2 3 4 हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब ऑस्मोसिस में ये होता है कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि इसमें जिसमें जिसमें लो कंसनट्रेशन यानी कि सोल्यूट बहुत कम है, इधर से पानी जो है वो निकल के इधर चला जाएगा जहाँ ये सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। अब इसमें ये होता है कि सेल्स में ये होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के ज़रिए ये स्लो यानी कि वाटर जो है वो वहाँ जहाँ सोल्यूट कम प्रेजेंट है वहाँ से निकल के उधर चला जाएगा जिधर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है, तो फिर पानी जो है वो इधर से निकल के उधर चला जाता है और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब प्लांट्स के अंदर भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इस बेस पे हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफाइट्स की बेस पे ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। ये 3 कैटेगरीज हैं, इसकी बेस पे हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। अब इसमें से हम पहली कैटेगरी हाइड्रोफाइट्स का पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो हाइड्रोफाइट्स मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोफाइट्स, यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर, वो प्लांट जो कि वाटर की ऐसी कंडीशन जहाँ वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पर जो होते प्लांट्स ग्रो करते हैं या उन प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, यानी कि वो प्लांट्स रहते ही उस इन्वायरमेंट में है जहाँ वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी जगह लेते हो, फॉर एग्जांपल एक पूल लेते हो जहाँ वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब इसमें अक्सर आपने देखा होगा वाटर लिलीज प्रेजेंट होती हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं इस ऐसी कंसनट्रेशन में। ये इसमें हम इसकी एग्जांपल दे देते हैं हाइड्रोफाइट्स की। अगर आपने इन हाइड्रोफाइट्स के प्लांट्स को देखा हो तो इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े इनके लीव्स होते हैं और इनके नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं प्लांट्स के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि अब इनको वाटर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स को वाटर की एक्सक्रीशन को, एक्स्ट्रा वाटर हो जाए तो उसको एक्सक्रीट भी करवाना है। तो अब ये होगा कि अगर हाइड्रोफाइट्स में, अब जो हाइड्रोफाइट्स वाले प्लांट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी वाटर उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, तो फिर उन्होंने एक्सेस ऑफ वाटर एक्सक्रीट करवाना है ताकि उनकी जो सेल्स हैं वो स्वेल ना कर जाए, उनके अंदर की कंडीशंस मेंटेन रहे। ऐसे जो सेल्स होते प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, अब उसकी मेंटेनेंस इस किस्म की होती है कि उनके ब्रॉड लीव्स होते हैं। वो ब्रॉड लीव्स क्यों रखते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो, यानी कि ट्रांसपायरेशन का अगर प्रोसेस हो रहा है इनकी रिमूवल ऑफ वाटर तो वो फ्रॉम द लीव्स, तो वो किस तरह होगा कि जितने ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, इसलिए उनके लीव्स जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े और ब्रॉड किस्म के होते हैं। इसके अलावा उनके स्टोमेटा जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्यों प्रेजेंट है? ताकि एक्सेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर वो कर सके, तो उनके नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो कंडीशंस हैं कि वो अपने आप को हाइड्रोफाइट्स जैसी कंडीशन में मेंटेन करने के काबिल हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं लिली की एग्जांपल। अक्सर हमने देखा होगा लिलीज जो कि प्लांट्स जो कि हाइड्रोफाइट यानी कि हाइड्रेटेड वाटर की, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ के वाटर बहुत ज़्यादा है उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कंडीशन, तो उस कंडीशन में वो रहते हैं। तो इसमें रहने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। और इस एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लिली की, और इसके लीव्स जो हैं वो इस किस्म के ब्रॉड किस्म के होते हैं ताकि वो अपने आप को होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। आती है ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरोफाइट्स के ऐसे वो वाले प्लांट जो कि ज़ेरिड यानी कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स।
अब इन प्लांट्स को कौन सी कंडीशन का फेस करना पड़ती है, इन्हें वाटर की शॉर्टेज फेस करना पड़ती है। अब ऐसे प्लांट जिनको ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज फेस करना पड़े, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, अब उन्होंने अपनी होमोस्टेसिस को मेंटेन करना है, उन्होंने अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। अब वो किस तरह करेंगे, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर थिक वैक्सी क्यूटिकल्स होती हैं। थिक वैक्सी क्यूटिकल क्यों ये रखते हैं, ताकि ये इनके, अब क्यूटिकल जो होती है अगर इसके ऊपर थिक वैक्सी लेयर हो जाए तो वाटर की रिमूवल कम हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप अपने हैंड के ऊपर वैक्स लगाते हो और वाटर डालते हो तो वो वाटर ड्रॉप उधर ही रहता है, वो हिलता नहीं अपनी जगह से, क्योंकि जो वैक्सी क्यूटिकल्स होती हैं इनके अंदर इतनी पावर होती है कि ये वाटर को रिमूव नहीं होने देती। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एडहियर का जो है वो उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे अगर हम कह सकें ना सेफ कर लेती हैं, तो वो कंडीशन ये प्रोटेक्शन का रोल प्ले कर देती हैं। इसके अलावा जो है इनके स्टोमेटा का जो नंबर है वो भी रिड्यूस हो गया होता है। स्टोमेटा क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की इवेपोरेशन करवाने में स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हमें ज़ीरो फायर्स की कंडीशन है, ड्राई इन्वायरमेंट है, इसमें हमें वाटर की इवेपोरेशन नहीं करवानी, हमने इस इन्वायरमेंट को रोकना है, तो हम स्टोमेटा की कंसनट्रेशन कम कर देते हैं, स्टोमेटा का नंबर रिड्यूस हो जाता है। अब स्टोमेटा कम हो जाएंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल ये प्रोसेस होगा, लेकिन वाटर की रिमूवल होगी, लेकिन स्टोमेटा कम होंगे तो कम रिमूवल होगी वाटर की। उसके बाद इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर जो रूट्स और स्टेम्स होते हैं वो इतने को अंडरग्राउंड होल्ड गए होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है वो ले सकें। इसलिए इनके जो रूट्स और स्टेम्स जो होते हैं ये बहुत वास्ट किस्म के होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स रूट स्टेम्स के बहुत वास्ट होते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंडेड हों और सॉइल से डिफरेंट यानी कि सॉइल के अंदर जाके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं वो ले सकें। इसके अलावा इनके अंदर एक और कंडीशन होती है कि इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। अब ये इनके एक पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे स्टेम रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वाले पैरेन्काइमा सेल्स ज़ीरोफाइट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनके मेन करैक्टर ये है कि इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होने की वजह से इनके वाटर मॉलिक्यूल्स काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं। इसके अलावा सक्यूलेंट ऑर्गन्स, अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज सक्यूलेंट ऑर्गन्स, यानी कि कुछ जो स्टेम्स और रूट्स जो होते हैं वो वाटर के, जिनका कांटेक्ट वाटर के साथ हो गया होता है तो उनके जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं वो जूसी हो जाते हैं, यानी कि वो इतने को जूसी हो जाते हैं कि वो अपने ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं उनको वाटर जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो हमारे जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये इतने को कैपेबल बन गए होते हैं कि ये अपने स्टेम्स और रूट्स को इतनी कैपेबिलिटी उनको दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो कि वाटर और जो वाटर है वो हमारे रूट्स और स्टेम्स में ज़्यादा स्टोर हो सके और जूसी हो सके। फिर इस ऑर्गन्स को हम कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इसके हम एग्जांपल में देते हैं कैक्टी। कैक्टी एक बेस्ट एग्जांपल है ज़ीरोफाइट कंडीशन की, कि ऐसी कंडीशन जहाँ के वाटर शॉर्टेज है, ड्राई इन्वायरमेंट है और हमने ट्रांसपरेशन का प्रोसेस को भी रोकना है। हम अब रोक तो सकते नहीं लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को चेंज तो नहीं ना कर सकते, तो हमने डिफरेंट अपनी मेंटेनेंस करनी होती है ताकि ऑस्मोसिस होमोस्टेसिस जो है वो मेंटेन रह सके। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी थर्ड कैटेगरी पे जाते हैं तो वो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि सी वाटर में रहते हैं। अब आपको पता है जो सी वाटर होता है इसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन भी होती है और वाटर भी होता है, इनके ऐसे जगह जहाँ आपको सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, जबकि दूसरे जो पूल्स वगैरह होते हैं उनमें सिर्फ वाटर होता है, लेकिन सी वाटर में सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इन प्लांट्स ने अपने आपको इस तरह मेंटेन करना है कि इन्होंने अपनी सी जो सॉल्ट है ना इसकी कंसनट्रेशन को सेल के अंदर ज़्यादा नहीं होने देना, क्योंकि जब आपके पास हेलोफाइट्स में ही होता है कि आपके सेल में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इंजाइम से इतना से वर्क नहीं करेंगे, फिर प्लांट्स के अंदर सिर्फ सॉल्ट ही रह जाता है और फिर दैट्स नॉट गुड फॉर द प्लांट्स हेल्थ। तो अब इसके अंदर ये होता है कि डिफरेंट किस्म के वैक्यूल्स होते हैं। ये वैक्यूल्स जो हैं ये वैक्यूल्स एनिमल्स में तो नहीं होते, लेकिन प्लांट्स की एक कैटेगरी है कि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। अब ये वैक्यूल्स ने क्या करना है, इन्होंने ना, अब सी वाटर है, सी वाटर में अब सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये है हाइपरटोनिक, कि हमने पहले ही मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट यानी कि सोल्यूट है, सॉल्ट हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो सिचुएशन होती है हाइपरटोनिक। अब इस वक्त वैक्यूल जो है वो हमारा हाइपरटोनिक है, इसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन तो समझे बिल्कुल कम है या नहीं है। अब यह क्या होगा कि जब हमारा प्लांट जो हेलोफाइट प्लांट है ये जाएगा सी वाटर में तो इसमें ये होगा कि जो सॉल्ट इधर से निकल के ये आ जाएगा वैक्यूल के अंदर। अब ये वैक्यूल के अंदर आएगा तो ये वैक्यूल के अंदर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी।
इसका प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ये हमारा क्या होगा कि जो अब इसमें ये होगा कि वैक्यूल जो है, जितना भी सॉल्ट होता है वो वैक्यूल को स्टोर कर लेते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज तक नहीं पहुंचाते, ताकि जो सेल की मजीद जो ऑर्गेनेलिज हैं वो जो है वो हमारे सॉल्ट की वजह से हाइपोटोनिक ना हो। अब जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन इधर ज़्यादा हो जाएगी तो ये हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक बन जाएगा। अब जब ये भी हाइपरटोनिक बन गया तो मज़ीद सॉल्ट जो है वो अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कंडीशंस हाइपरटोनिक हो गई हैं। अब फिर इस वजह से ये होता है कि मज़ीद जो सॉल्ट है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होता, और एज अ होल जो हमारा सेल है उसमें जो वैक्यूल है इसने हाइलोफाइट्स की कंडीशन को मेंटेन रखा होता है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जो सॉल्ट जो हमारा वैक्यूल है ये इतना को हाइपरटोनिक हो जाता है कि ये सॉल्ट की कंडीशन, ये यानी कि ये सी वाटर की कंडीशन से भी ज़्यादा हाइपरटोनिक जो है ये बन जाता है। तो इस वजह से ये होगा कि अब इसका जो सैप ऑफ वैक्यूल है इसने ना तो वाटर को बाहर जाने देना है, यानी कि ऑस्मोसिस को भी इसने मेंटेन, क्योंकि हाइपरटोनिक में हमने पढ़ा था कि जो ऑस्मोसिस होती है वो हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में होती है। तो अब ये होगा कि जब इसकी ये मज़ीद हाइपरटोनिक हो जाता है सी वाटर की निस्बत, तो इसमें ये होता है कि वाटर जो है वो रिमूव नहीं हो पाता, वाटर भी अंदर स्टे करता है। तो सेल जो है उनको वाटर ज़रूरत होती है, वो वाटर भी ले लेते हैं अपना। जो सॉल्ट है वो उनके वैक्यूल्स के अंदर रहते हैं, वैक्यूल दूसरे ऑर्गेनेलिज को सॉल्ट इफेक्ट नहीं करते, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से वैक्यूल्स अपने सॉल्ट को जो है वो होल्ड करके रखते हैं, और इस तरह हमारा जो हाइलोफाइट्स की कंडीशन है वो भी मेनटेन रहती है। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल में हम देते हैं सी ग्रासेस। अक्सर आपने सी ग्रासेस देखे होंगे, उनकी आपने शेप देखी होगी, उसके अलावा आपने देखा होगा कि वो किस तरह सर्वाइव कर जाते हैं हेलोफाइट जैसी कंडीशन में, तो वो ये मैकेनिज़्म था। में अब हमारा अगर आएगा तो इस तरह आता है कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, इसके ऊपर नोट लिखें। तो इसके ऊपर आपने हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ये तीनों आपने लिख देने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम एनिमल्स की बात करेंगे और ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।